एक इंजॉय की तरह, एक फंक्शन की तरह ये भी आकर के खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी कौम के लोगों, खुदारा जलसे का सिस्टम बदलना चाहिए। जलसा हमारा एक मकसद वाला होना चाहिए। जलसे का एक मकसद ये होना चाहिए कि हमारे गांव में हजरत नमाजी नहीं है, हमने जलसा किया है ताकि नमाजी बढ़ जाए। हमारे गांव में दीनदारी नहीं है, हमने जलसा किया है ताकि दीनदारी बढ़ जाए। हमारे गांव की लड़कियां गैरों के तरफ भाग रही हैं ताकि हमारी बेटियों की इज्जत आबरू महफूज हो जाए। हमने इसलिए जलसा किया है। हमारे गांव में मदरसा डेवलप नहीं है, तरक्की नहीं कर रहा है, बच्चे तालीम से आरास्ता नहीं हो रहे हैं, हमारा मदरसा तरक्की हो जाए। जब ये सारा प्लान होगा, बाकायदा लिखित प्लान होगा, तहरीरी प्लान होगा, जो भी मुकर्रिर आए, जो भी शायर आए, हम उसका प्लान शेयर करें, उसको दें, कह दे भैया हमने इसलिए आपको बुलाया है, इसलिए मैंने जलसा किया है। इंशाअल्लाह ताला जब हमारा काम जब प्लान के तहत होगा, तब जाके अल्लाह ताला हमको कामयाबी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आपको मैं बताता चलूं कि आप प्लान देखिए, फ्यूचर देखिए। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरक्की के लिए प्लान किया। प्लान कोई बड़ा फंक्शन हॉल में नहीं था, वो मस्जिद नबवी की बस बोसीदा जमीन थी, जहां पर चटाई पर बैठ करके पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला वो रहमते आलम बैठ करके इस्लाम की तरक्की का प्लान कर रहा है। ये जंगे ग़ज़वे अहद है, ग़ज़वे बद्र है, जितने भी ग़ज़वात होते थे उससे पहले मुस्तफ़ा जान रहमत प्लान कर लिया करते थे। एक बात बताओ, जंग तबूक के मौके पर मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्लान किया, क्योंकि जंग मदीने से बहुत दूर जाकर के लड़ना था। आपने फरमाया लोगों असासा जमा करो, लोगों जो कुछ भी हो इस्लाम की खातिर चंदा दो। लोगों ने चंदा दिया। उसी जंग के मौके पर हज़रत उस्मान गनी ने 900 ऊंट अता फरमाए। हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म ने अपनी प्रॉपर्टी का 50% पेश किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूरा मसासा पेश कर दिया। वहीं पर एक खातून आई जिसके हाथ में कुछ था। मेरे आका ने फरमाया बेटा क्या लेकर आई हो? अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह मेरा जवान शव्वर नहीं है, मेरा बाबा नहीं जिंदा है, फला जंग में शहीद होकर के इंतकाल हो गए हैं, मेरा बेटा नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरे बाप नहीं है, मेरे गोद में 6 माह का बच्चा है। आपके मुनादी के निदा को मैंने सुना है, हुजूर मैं चाहती हूँ ये 6 माह का बच्चा आप जंग में लेकर जाएं, मैदान कारज़ार में लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया मेरी बेटी ये बताओ ये बच्चा क्या करेगा? हुजूर कुछ नहीं करेगा, लेकिन हुजूर मेरे दिल की तमन्ना ये है, मेरे दिल की आरज़ू ये है कि मेरा बेटा आपके साथ जाए। जब दुश्मन आप पर तीर से वार करे, मेरे बेटे को आप सीने पर लगा लें, आने वाला तीर मेरे बेटे को लग जाए, आपका सीना महफूज हो जाए। ये मेरी कौम के लोगों, खुदा के वास्ते जलसे को तमाशा ना बनाओ। मैं देख रहा हूँ कि सुनने वाले वहाँ जो लोग आग के पास बैठे वो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन मेरी आदत है अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है, लेकिन सच्चाई का आलम यह है आज दोस्तों लोग हक सुनना पसंद नहीं करते हैं, हक को लोग कबूल करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये भी जानना वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, जब सच्चाई सामने आती है तो बातिल को मिटना पड़ता है। आज सच के सामने बातिल की जितनी भी ताकतें हैं सब सच से टकराने की कोशिश करती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हक को कामयाबी और कामरानी अता फरमाई। एक बात बताओ, मैंने कुरान की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला, चूंकि मेरा जो सिलेक्टेड मौजूद रहता है वो एजुकेशन रहता है, तालीम रहता है। वजह क्या है? मैं आप इतने लोग बैठे हैं, मेरे दिल का जो दर्द मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। इतने लोग बैठे हुए हैं, इन तमाम अफराद में हमारे यहाँ घरों में इंतकाल होता है, किसी का इंतकाल होता है कि नहीं होता? अगर इत्तेफाक से अभी एक शायर साहब कोई पढ़ रहा था कि बच्चा फ्लाइट से आता है वगैरह वगैरह, विदेशों से लोग जनाजे में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके घर का कोई नौजवान लड़का मुंबई या सऊदी रह रहा होगा, आपका इंतकाल हो गया, बच्चे को खबर दी जाती है बेटा तुम्हारे बाबा का इंतकाल हो गया। खबर पाकर के वो लड़का इमरजेंसी फ्लाइट लेता है, लेने के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर ड्रॉप होती है। फिर इसके बाद वहां से आने के बाद उस इमरजेंसी फ्लाइट का मैक्सिमम खर्चा 30 से 35 हज़ार होती है। वो 30-35 हज़ार खर्च करने के बाद जब अपने बाप के जनाजे पर आता है लड़का ना, वो घर पर नहाने के बाद आधे बूसट का बटन बंद, फिर उसके बाद जनाजा गाह तक पहुंच जाता है। पब्लिक जमा होती है, रिश्तेदार तमाम नातेदार वगैरह सब जमा होते हैं। वो बच्चा जो 35 साल
40,000 खर्च करके आया है बाप के जनाजे पर। वाने के बाद इमाम साहब का मुंह देख रहा होता है, हज़रत नियत बता दीजिए, आप सीने पर हाथ रख के बताओ दीन का कितना इल्म है हमारे पास। हम अपने बाप के जनाजे पर हमें इतना भी शौर नहीं है कि हमें नियत करनी। बंबई से आए हैं, सऊदी से आए हैं, मेरे दिल का दर्द है मुसलमानों कि खुदारा इतना तो सीख लो कि अपने बाप के जनाजे पर खड़े होकर के तुम नियत बताने के मुहताज ना रहो, खुद नियत कर लो। 4 तकबीरें होती है, चारों तकबीर के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती है उसको अज़बर कर लो, ताकि वो बाप जिसने करोड़ों की प्रॉपर्टी तुमको दे दिया है उस बाप के जनाजे पर खड़े होकर के चचा को ना देखो कि वो उन्होंने हाथ छोड़ा कि हाथ बांधा, उन्होंने क्या पढ़ा ये ना देखो, इसलिए कि तेरा बाप है जो तेरे दिल से दुआ निकलेगी अल्लाह उसके हक में कबूल। लेकिन आज मामला बड़ा उल्टा हो गया है। खुदारा दीन सीखो मुसलमानों, दीन की बहुत अहम जरूरत है। हमारे पास अगर सब कुछ है, हम पेशे से किसान हैं तो हमारे पास खेती बाड़ी है, हम पेशे से बावर्ची हैं तो हम अच्छा खाना बनाना जानते हैं, हम पेशे से कारीगर हैं तो हम अच्छा घर बनाना जानते हैं, हम पेशे से जो भी हैं अपने फन में माहिर होते हैं, लेकिन हम कौम से मुसलमान हैं, खानदानी मुसलमान हैं, हम इस्लाम से कितना वाकिफ हैं, कितना वाकिफ हैं। आज हमारे पास कोई शऊर नहीं है, यहाँ तक कि जुमा में आते हैं हमें उंगली, जब शहादत की उंगली उठानी होती है हमें ये भी शऊर नहीं होता कब उठाना चाहिए, कितनी उंगली उठानी चाहिए, कब गिराना, कोई शऊर नहीं है। खुदारा दीन सीखो मुसलमानों। मैंने कुरान की वो आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तालीम का जिक्र फरमाया है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ऐ महबूबा फरमा दीजिए क्या वो लोग जो पढ़े लिखे हैं और अनपढ़ हैं दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। एक पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी दोनों कंपेयर नहीं किया जा सकता, दोनों की टैली नहीं की जा सकती, दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन ऐ मौला इसमें कामयाब कौन है? ऐ मेरे परवरदिगार इसमें कामयाब कौन है? अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, बेशक सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले वो अल्लाह से डरने वाले उलमा ही हैं, यानी जिनको अल्लाह ने इल्म अता फरमाया वही अल्लाह से डरने वाले हैं। और जो अल्लाह से डरने वाले हैं फमन खाफ मकाम रब्बहू, जो अल्लाह से डरे उसके लिए अल्लाह ने 2 जन्नतें अता फरमाई। लेकिन आज दोस्तों, आज हमारे यहाँ हम सोचते हैं कि कामयाबी के लिए हमें पैसा होना जरूरी है, कामयाबी के लिए हमारे पास सियासी ताकत होना जरूरी है। ऐसा नहीं है मुसलमानों, अगर कामयाबी के लिए पैसा होना जरूरी होता तो नमरूद और फिरौन और शद्दाद को सबसे पहले कामयाब हो जाना चाहिए था, वरना। लेकिन आपने दुनिया की तारीख में देखा है कि शद्दाद और फिरौन नमरूद न पहले कामयाब थे, न सुबह क़यामत तक कामयाबी का कोई रास्ता है कि उनके लिए कोई निजात का रास्ता है, ना रास्ता हो। लेकिन हाँ, जिन्होंने अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए जिंदगी गुजारी है, कामयाबी उनका कदम चूमी है। एक बात बताओ, आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया हो चुका है, तहसील इल्म के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, इल्म दीन के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हर चीज के लिए हमने शेड्यूल बना रखा है, हर चीज के लिए हमने प्रोग्राम बना रखा है, हमें अब ये करना है, हमें अब ये करना है, हमें लड़की की शादी करनी है, हमें लड़की की मंगनी करनी है, हमें बरछकाई करना है, ये करना है। लेकिन हमारे पास तहसील इल्म के लिए कोई प्लान नहीं है। मैं एक कहानी बता रहा हूँ, जरा आप सीने पर हाथ रख के बताना मेरे भाई, गौर से सुनना, मेरे दिल का दर्द है। उंदुलुस की सरजमीन पर एक फर्जंद है जिसका नाम बक़ीउद्दीन इब्ने मुखल्लद है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, वो ये कौन सा जमाना है? हत्ते इमाम अहमद इब्ने हंबल का जमाना है। वो इमाम अहमद इब्ने हंबल जिन्होंने वक्त के बादशाहों के खिलाफ, यानी उनका जो मौक़िफ़ था उस जमाने के अब्बासी खलीफाओं का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। लेकिन इमाम अहमद इब्ने हंबल का जो मौक़िफ़ था वो ये कि कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। इसी के तहत तीन अब्बासी खलीफाओं ने उनको अरेस्ट किया था, बाकायदा उनको जेल में डाला था, कोड़े लगवाए थे। लेकिन खुदा की कसम, जो उलमाए रब्बानी होते हैं वो हद कभी नहीं बदलते हैं, चाहे वो इमाम आज़म हो, चाहे इमाम मालिक हो, या इमाम शाफ़ई हो, या इमाम अहमद इब्ने हंबल हो, या इमाम अहमद रज़ा हो,
या हुजूर ताजु शरिया हो या सरकार मुफ्ती आज़म हिंद हो, जो हक है वो हक है। इसलिए मेरे भाइयों, ये मत सोचो कि उलमाए कराम जो हक बोल रहे हैं हमारे दुश्मन हैं। दुश्मन नहीं होते हैं। उलमाए कराम दुश्मन कैसे हो सकते हैं? आज तो लोगों ने उलमा की तौहीन को अपना मस्दर बना लिया है। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के मोहब्बाल साहब तुबला मैं बताना चाहता हूँ, आज अवाम ने, यही अवाम जो हमारे पीछे रुकू और सजदा करती है, अगर इमाम साहब कह दे कि वहाबी का हर रिश्ता ना करना, तो इमाम साहब का हुक्का पानी बंद कर देती है। यही अवाम अगर कह दे कि शादी में डीजे गाना बाजा ना करना, तो यही अवाम उलमाए किराम के खिलाफ चौराहों पर बैठ करके उनकी गीबत और बुराई करती है। अरे कौम के लोगों, ये उलमाए किराम की बुराई ना करो। इन्नल उलमाओ सुरजुल अज़मना, बेशक उलमाए किराम जमाने के चिराग हैं। जब जमाने में चिराग नहीं रहेगा तो समझ लो जमाना अंधेरा हो जाएगा। ये उलमाए किराम ज़माने के चिराग हैं। इनकी गीबत ना करना, इनकी बुराई ना करना, इसलिए कि अगर तुम इनकी बुराई कर रहे हो, इनकी गीबत कर रहे हो, फिर इनके पीछे आकर के खड़े होकर के नमाज पढ़ रहे हो, तो या तो तुम्हारी नमाज की खैर नहीं है, वरना और या तो तुम्हारे आमाल की खैर नहीं है। खुदा के वास्ते उलमाए किराम की तौहीन ना करना। ये उलमाए किराम वरिसतुल अंबिया है, अंबिया के जानशीन हैं। जो है मैंने कहा था शाह बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद, इन्होंने सुना कि इस वक्त बगदाद में सबसे बड़ा मदरसा है, बहुत अच्छी तालीम होती है। हुसूल इल्म के लिए इरादा बनाया, स्पेन से चल दिए, रास्ते में समंदर पड़ा, एक कश्ती किराए पर ली। किराए पर लेने के बाद इसमें सवार हो गए, और जब सवार हो गए बीच धारे में जब कश्ती पहुंची, हिचकोले खाने लगी। समंदर की मौजों ने कश्ती की हालत को मुतगय्यर कर दिया, उलट पलट के रख दिया। कश्ती एकदम डूबने वाली थी। हत्ते बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद बयान फरमाते हैं कि मैं यकीन के साथ जान गया कि अब मैं दुनिया में नहीं लौट पाऊंगा, खुश्क जमीन पर मेरा पैर नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने फजल फरमाया, काफी दिनों के बाद कश्ती साहिले समंदर पर लगी, और जैसे ही आप उतरे, लोगों से पूछा है लोगों बगदाद कहाँ है जहाँ मैं इल्मे दीन हासिल करने के लिए जाऊं। लोगों ने बताया कि यहाँ से तकरीबन 600-700 मील दूर है। आपने फरमाया 600-700 मील यानी तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है। हाँ, लोगों ने बताया कितना दूर है, कहा तो ये कोई दूरी नहीं है, मैं पैदल ही सफर कर लूंगा। तहसील इल्म के लिए हत्ते शाह बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद ने अपने सर पे कजावा रखा, पैदल चल दिए, रात दिन चलते रहे। इल्म की मोहब्बत में, इल्म की चाहत में, इल्म की जो है रोशनी में अपने आप को उजाला देने के लिए वो पैदल चल दिए। बहुत जल्द ही सरजमीने बगदाद पर पहुंच गए। एक साए में, दरख्त के साए में लेट गए, चूंकि थके बहुत ज्यादा थे, नींद आ गई, सोकर उठे। लोगों से पूछा ये बताओ इमाम अहमद इब्ने हंबल कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बताया कि वो इस वक्त बादशाह से कुछ हो गया है, इसलिए बादशाह वक्त ने उनको नजरबंद कर दिया है, ना वो लोगों से मिल सकते हैं ना लोग उनसे मिल सकते हैं। अच्छा ठीक है, सोचा कि यार बड़ा अफसोस हुआ, इतना दूर सफर करके आया हो, मुलाकात भी नहीं अपने उस्ताद से कर पाऊंगा। कहा ठीक है, वहीं पर एक जमीन, एक मकान किराए पर लिया, रहने लगे। फिर सुबह पूछे कि ये बताओ कहीं पर यहाँ दरसे हदीस होती है? लोगों ने बताया हाँ, बगदाद की जो जामे मस्जिद है वहाँ पर हजरत यहया इब्ने मुईन है, जो बगदाद के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, अस्माउर रिजाल के इमाम हैं, वो दरसे हदीस देते हैं, जाकर उनके पास चले जाओ। आप गए और हत्ते शाह बकीउद्दीन इब्ने मुखल्लद ने उस दर्स में जाकर के अपने आप को बिठा लिया, यानी आप बैठ गए, और बैठने के बाद दरसे हदीस शुरू हो गई। हज़रत शाह मुहीउद्दीन जो है यहया इब्ने मुईन ने एक हदीस पढ़ी, उसके तर्जमे और तफसीर को बयान फरमाया। लोगों ने सवाल किया, जब इनका नंबर आया आपने फरमाया ये बताओ आपका नाम मिशअर इब्ने हिमार के बारे में क्या है? आपने फरमाया कि उनके बारे में आपका क्या कौल है? कहा वो चादर वाले? हाँ चादर वाले। कहा वो सिका है, उनसे हदीस रवायत की जा सकती है? आपने फरमाया ठीक है, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। अब लोगों ने पीछे से दामन खींचना शुरू कर दिया, अब तेरा सवाल हो गया, बैठ जा। आपने फरमाया क्या मैं एक सवाल और नहीं कर सकता? लोगों ने बताया कि नहीं, यहाँ का कानून यह है कि एक तालिब इल्म एक दिन में एक ही सवाल कर सकता है। कहा अगर मुझे पता होता तो मैं
पूछ लेता। कहा अच्छा ठीक है, मैं रोने लगा। लोगों ने कहा ठीक है पूछ लो। आपने फरमाया इमाम अहमद इब्ने हंबल के बारे में आपका क्या कौल है? यहया इब्ने मुईन ने जब ये सवाल सुना आपकी आंखें अश्कार हो गई, पूरी महफिल पे सन्नाटा छा गया। और छाने के बाद क्या हुआ? आपने फरमाया ऐ यहया इब्ने मुईन क्यों नहीं जवाब देते हो? आप हज़रत यहया इब्ने मुईन ने फरमाया ऐ बेटे सुनो सुनो, वो तो इमामुल मुस्लिमीन है, वो तो शेखुल इस्लाम है, उनके बारे में आप क्या कह सकता हो? उस वक्त के वो पूरी दुनिया के इमाम कहे जाते हैं। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया इतना सुना फिर चले आए। रात में ये सोचा कैसे मुलाकात हो, कैसे मुलाकात हो। बड़ी तफ्तीश के बाद सुबह जब उठे अपने पैर में पट्टी बांध लिया। मैं जो कहना चाहता हूँ खासकर उलमाए किराम मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनेंगे। आपने जो तहसील इल्म का अंदाज पेश किया, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ मुसलमानों। सुबह अपने पैर में पट्टी बांध ली ताकि लोग देखें कि ये लंगड़ा माजूर है। हाथ में कटोरा लिया ताकि मैं भिखारी बन करके इमाम अहमद इब्ने हंबल के घर का पता लगा लो। अल्लाह अल्लाह। एक साथी से कहा अच्छा ये बताओ उनका घर कहाँ होगा? मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं ले जा सकता। अगर मैं बता दिया तो मुझे कोड़े लगेंगे। और मैं साथ में गया। अच्छा ठीक है तुम बताना नहीं, मेरे साथ चलो, आंखों से इशारा कर देना दाएं बाएं, मैं चला जाऊंगा। अब वो भिखारी की शक्ल में हाथ में कटोरा लेकर के जा रहे हैं। लोगों ने देखा एक भिखारी है, उसके साथ में चल रहा है, दूसरा एक साथ में जा रहा है। जब हज़रत इमाम अहमद इब्ने हंबल के काशाने के करीब गए तो इशारा कर दिया। ये दरवाजे इमाम अहमद इब्ने हंबल पर गए, दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन है? मैंने कटोरा बजाया, पता चल गया कोई साइल है। जैसे इमाम अहमद इब्ने हंबल निकले, कटोरे में दिरहम डाला, वो बच्चा बोल पड़ा। यानी शाह बक़ीउद्दीन इब्ने मुखल्लद ने कहा ऐ इमाम अहमद इब्ने हंबल, मैं स्पेन का रहने वाला हूँ, मैं अंदलुस से चल करके आया हूँ, बड़ी मशक्कत झेल करके आया हूँ। खुदारा मैं दिरहम और दीनार का मुहताज नहीं हूँ, मैं दीन का तलबगार हूँ, दीन का तालिबे इल्म हूँ, मुझे पैसा ना दीजिए। कहा यहाँ से चले जाओ वरना बादशाह के आदमी को पकड़ पता चल जाएगा, कोई सिपाही देख लेगा तो तुमको भी कोड़े लगाएगा, हमको भी कोड़े लगाएगा। कहा हुजूर मुझे पढ़ा दीजिए। कहा मैं नहीं पढ़ा सकता। कहा कोई रास्ता? कहा नहीं रास्ता है। आपने फरमाया हुजूर एक अर्जी है। क्या अर्जी है बेटे? ऐसा करो रोजाना मैं इसी तरह भिखारी बन के आऊंगा, आपके दरवाजे पर दस्तक दूंगा, अगर लोगों का मजमा होगा तो दिरहम डाल देना ताकि लोगों को शक ना हो, और अगर कोई ना हो तो मुझे दो हदीस बता देना, मैं उसको याद करके अगले दिन सुना दिया करूंगा। ये उसूल था, ये मोहब्बत थी, ये अंदाज था। लेकिन वाह रे मुसलमान, जिस कौम के पास ऐसे ऐसे सरमाए हो, ऐसी ऐसी हिस्ट्री हो, ऐसा ऐसा इतिहास हो, वो कौम आज जाहिल नजर आए, ये बड़े अफसोस का मकाम है। मुसलमानों खुदा के वास्ते दीन सीखो, दीन हमारी जरूरत है, दीन हमारी जिंदगी है। वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह के दीन की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। आज हमारा आलम ये हो चुका है कि हमारे पास दीन का कोई मामला जब आ जाए तो हम बैक साइड कर देते हैं, दुनिया को फ्रंट पे रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दीन को मुकद्दम रखो, दुनिया तुम्हारे कदमों में ऑटोमेटिक चली आया करेगी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौला तबारक व तआला हम सबको दीन की तालीम से आरास्ता होने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। और एक बात मैं कहूंगा मेरे भाई, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। इस जमाने में जो फिजिकल अटैक नहीं है, इस जमाने में जो लड़ाई का नक्शा है वो साइकोलॉजिकल अटैक है। इसलिए मेरे भाइयों खुदा के वास्ते दीन पर पैसा खर्च करो। आज हमारे पास पैसा इतना है, मैं एक हकीकत बताऊं, हमारे इलाके से जानते हो, हमारे इसी शिवपुरा इलाके से इस बार एक मेले में 26 बसें गई थी। कितनी बसें? 26 बसें। मोहब्बार साहब चले गए क्या? 26 कितनी बसें? 26। एक बस में 60 सीटर यानी 60 लोग जा सकते हैं। 26 गुणे 60 बराबर 1560। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने किया है कैलकुलेशन। 26 गुणे 60 बराबर 1560। एक आदमी का किराया मैक्सिमम 500 रुपया। ठीक,
नजदीक का था, 120-30 किलोमीटर का मेला लगा था। एक आदमी का किराया मैक्सिमम 500, 1560 गुणे तकरीबन 7.5 लाख किराया। कितना किराया हो गया भैया? 7.5 लाख रुपए बस का किराया। किस लिए? मेला देखने के लिए। ठीक है, यहीं पर बस नहीं और आगे एक आदमी 2000 रुपए मैक्सिमम खर्चा है ना? मैक्सिमम तो खर्चा, क्योंकि लैया भूजा भी लाना है, बच्चे के लिए ट्रक और जेसीबी भी लानी। ऐसा होता कि नहीं होता है ना? ऐसा होता गेम खेलने के लिए उड़ने वाला जहाज भी लाना। 2000, 1560 गुणे 2000 तकरीबन 32 लाख। 32 लाख प्लस 7.5 लाख, 39.5 लाख। जिस इलाके से 40 लाख रुपए सिर्फ मेले पर खर्च रहे हो, यही वजह है हमारा इलाका दीनी इदारे से खाली है। मेरी कौम के लोगों, बरसैया में चले जाइए, बरसैया में इदारा है, बरदौलिया में इदारा है, आपके यहाँ भी इदारा है। मौलवी साहब की तनख्वाह 8,000-7,000 रुपए है। हजरत आगे नहीं पढ़ा सकते। ये कौन कह रहा है? ये वो लोग कह रहे हैं जो 40 लाख रुपए लगा करके मेला देखने जाते हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप तुलसीपुर से इधर चले आइए, सिरसिया बाजार तक चले जाइए, इधर आप चले जाइए बलरामपुर तक, ये पूरा एरिया आप कैलकुलेट करिए। इसी शिवपुरा ब्लॉक में तकरीबन 112 ग्राम सभा है। 112 ग्राम सभा में कितने इदारे हैं, जरा कैलकुलेट करके बताइए। चलो ठीक है, इदारे नहीं हो सकते, कितने मुस्लिम कॉलेज हैं? कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारा पैसा तो 40 लाख रुपए हर साल मेला देखने पे जा रहा है। खुदा के वास्ते मेरी कौम के लोगों, सिर्फ और सिर्फ ये मेले ठेलों पर पैसा ना खर्च करो। अगर तुम्हें खर्च करना है तो दीन की तालीम पर खर्च करो। आपको यकीन हो, अभी मुफ्ती साहब ने बताया ना कि हजरत इमाम मोहम्मद इतने बड़े अमीर थे कि उनके 300 खजानची रहा करते थे, लेकिन जब दीन की बात आई तो पूरी प्रॉपर्टी पर खर्च कर दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब दीन का मसला आया, दीन का की बात आई, तो आपने तकरीबन 10 ऐसे शागिर्द चुन लिए थे जिनको पढ़ाते भी थे और जिनके घर का खर्चा भी चलाते थे, ताकि ये बच्चा अच्छे से पढ़ करके दीन का आलिम बने। वो जमाना कैसा था? एक आखिरी बात बताऊं, दीन को आज हम लोगों ने तमाशा बना लिया है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत इमाम मोहम्मद के घर पे तशरीफ ले गए, पूरी रात इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, इबादत करते रहे, यानी नमाजें पढ़ते रहे। इमाम मोहम्मद लेटे रह गए, लेटे रह गए। जब सुबह फजर की अजान हो गई, इमाम शाफ़ी ने जमात कायम की। हज़रत इमाम मोहम्मद उठ करके जमात में खड़े हो गए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि तआला ने पूछा, ए इमाम ये बताइए कि मैं तो पूरी रात इबादत करता रहा, मेरे वजू के बारे में तो कोई शक नहीं है, आप लेटे थे, आप क्यों आपने वजू नहीं बनाया? वैसे कहा, सुनो, आप जो जाग रहे थे अपने लिए जाग रहे थे, और मैं जो जाग रहा था इस उम्मत के लिए जाग रहा था, इस उम्मत के लिए जाग रहा था जो उम्मत मुझ पर आंख बंद करके सोई है, और मैंने इसी रात में 1000 मसले हल कर लिए। मेरी कौम के लोग, खुदा के वास्ते, खुदा रा दीन सीखो मुसलमानों, दीन को तमाशा ना बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन सीखने और सिखाने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ये आपका मदरसा है, मदरसे समाज की अहम जरूरत है। आज जो मसाजिद पर अटैक हो रहा है, मस्जिदों के अंदर पता नहीं क्या क्या निकल रहे हैं लोग, खुदा के वास्ते ये मस्जिदों के सर्वे जो हो रहे हैं ना, वो हमारी कमी है, बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी, बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी ये है, हमने टाइल्स लगा दिया, हमने एसी लगा दिया, हमने कूलर लगा दिया, लेकिन हमने सजदे से आबाद न किया। इसीलिए आज मसाजिद वीरान होने की वजह से उनका सर्वे चल रहा है। जो चीजें वीरान होती उनका सर्वे होगा। खुदा के वास्ते अगर तुम चाहते हो कि हमारी मस्जिदें आबाद हो, तो मस्जिदों को आबाद करने से पहले मदरसे को डेवलप कर लो। क्यों? इसलिए कि मस्जिद में जो मुअज्जिन होगा वो मदरसे का पढ़ा हुआ तालिब इल्म ही होगा। मस्जिद का जो इमाम होगा वो मदरसे का पढ़ा हुआ आलिम होगा। मस्जिद का जो खतीब होगा वो मदरसे का पढ़ा हुआ हाफिज या आलिम होगा। पता चला कि मदरसा एक बहुत बड़ी जरूरत है, और जिस इलाके में मदरसे कमजोर होते हैं उस इलाके में दीनदारी खत्म हो जाया करती है। हमारे इलाके में मदारिस कमजोर है, जिसकी
जिसकी वजह से आज हमारे इलाके में दीनदारी नहीं है। इसलिए अगर तुम चाहते हो इलाके में दीनदारी बढ़े तो मदरसे को तरक्की दे दो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मदरसे ही तुम्हारी कौम के अंदर बदलाव पैदा कर देंगे। जब मदरसे तरक्की याफ्ता हो जाएंगे तो कौमें खुद ब खुद तरक्की याफ्ता हो ही जाएंगी। अल्लाह ताला हम सबको मदारिस की ताज़ीम व तौक़ीर करने और उलमाए किराम के अहकाम पर अमल की तौफीक व रफ़ीक अता फरमाए। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिलशाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, नबी का ये मीलाद होता रहेगा।